कांग्रेस सरकार मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर में 4% आरक्षण देगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग में कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक का प्रोक्योरमेंट एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया है। ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट में बदलाव का बिल विधानसभा के इसी बजट सेशन में लाया जाएगा। विधानसभा से पारित होने के बाद कर्नाटक के सरकारी टेंडर में मुस्लिम्स को 4% आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने जब से सरकारी टेंडरों में मुस्लिम ठेकेदारों को आरक्षण देने की बात कही थी, तभी से विपक्षी दल बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की घेराबंदी कर रही है। सिद्धारमैया सरकार के इस फैसले को बीजेपी एक बार फिर मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़कर पेश कर रही है। कई बीजेपी नेताओं में राज्य की कांग्रेस सरकार के इस कदम को हिंदू विरोधी भी बताया गया है। Karnataka government in the budget has publicly announced a 4% reservation for Muslims in government contracts. कर्नाटका सरकार ने अपने बजट में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। अभी तक नौकरी तक समझते थे, अब सरकारी ठेकों में भी रिजर्वेशन हो रहा है और उसमें भी सीधा मुस्लिम्स के लिए 4%। कल देश ने शांति से होली मनाया। तमाम आशंकाओं के बावजूद, क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान प्रेम और सौहार्द में होली मनी और हिंदू और मुसलमानों ने एक नए एका का परिचय भी दिया, सद्भाव का परिचय दिया। और ठीक वैसे समय कम्युनल पॉलिटिक्स और वोट बैंक पॉलिटिक्स को एक नया आयाम दिया जा रहा है। देखिए, ये चीजें देखने में छोटी लगती हैं। क्या हुआ, सिर्फ 4% रिजर्वेशन तो दिया है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन छोटी छोटी चीजें बड़ी बनती हैं। अब देख लीजिए, शाबानो हुआ, शाबानो के बाद 3 तलाक हुआ, बीच में राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण की बात हुई। ये सारी पार्टियां अपोज करती रही, कोई बदलाव नहीं हुआ। देश में काफी बदलाव हो गया। भाजपा कहां से कहां पहुंच गई। थोड़ा बहुत जो लोकसभा के चुनाव में इन लोगों ने विस्परिंग कैंपेन किया था, झूठ, कि भाजपा आरक्षण की विरोधी है, तो उसका कुछ असर हुआ। जनता को मालूम हो गया कि ये झूठ है। तो देखिए, क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र और क्या दिल्ली, जनता ने जबरदस्त दबाव दिया, क्योंकि जनता नरेंद्र मोदी को कमजोर होते नहीं देखना चाहती, जो देश का विकास हो रहा है। बार बार हारने के बावजूद इनके हालत नहीं सुधरते। भाजपा की ओर से, हम भाजपा के राष्ट्रीय मंच की ओर से ये बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं, ये सब राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। द बीजेपी वुड लाइक टू एम्फेसाइज categorically with some sense of responsibility that this reservation in Karnataka has been extended under full patronage and approval of Rahul Gandhi. Mr. Siddharmaiah does not have the courage, not the political capital to announce on its own. ये हम बताना चाहते हैं। ऐसे दल हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी तुष्टीकरण की बजाय संतुष्टीकरण पे बल देते हैं।
वहीं जयपुर के जवाहर कला केंद्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नारी शक्ति वंदन थीम पर लगी अहिल्याबाई होलकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसी दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने संबोधन करते हुए कहा कि हर आदमी की कामयाबी के पीछे महिलाओं का हाथ होता है। उन्होंने कहा कि सरकार की हर योजना का लाभ महिलाओं तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि हमारी बहनों के बिना चाहे जिला हो, गांव हो, तहसील हो, प्रदेश हो, देश हो, वो मजबूत नहीं हो सकता है। आपकी सहभागिता बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी ये आधी आबादी है। और मैं तो कहता हूं कि बहन ही व्यक्ति के पीछे होती है। किसी आदमी के पीछे अगर कामयाबी मिलती है तो उसमें हमारी बहनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए मैं तो पूरी ताकत उन्हीं को मानता हूं। और ये अब से नहीं है, पहले से भी है। अगर धन चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास जाओ, शक्ति चाहिए तो दुर्गा जी के पास जाओ, और बुद्धि चाहिए तो मां सरस्वती के पास जाओ। इसलिए तो हमारी संस्कृति में और हमारे सनातन में ही है। इसलिए मैं आप सभी को इतनी बड़ी संख्या में आज आप सभी के दर्शन हुए, मैं लाभान्वित हुआ। इसके लिए मैं सौम्या जी को और मंजू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मातृ शक्ति वंदन महोत्सव में आपके बीच में आकर गर्व महसूस कर रहा हूं। देवी अहिल्याबाई होलकर प्रदर्शनी का उद्घाटन मेरे लिए हर्ष का विषय है कि उन्होंने इस देश में शिक्षा के लिए और समाज के उत्थान के लिए जो किया है उसका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हमेशा इस देश को और माता बहनों के उत्थान के लिए शिक्षा से लेकर के और देश की मजबूती के लिए काम किया है। अहिल्याबाई जी ने महेश्वर साड़ी के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। वे साहसी योद्धा, सक्षम प्रशासक और संस्कृति की संरक्षिका थी। देवी अहिल्याबाई होलकर के योगदान को मैं नमन करता हूं। राजस्थान की मीराबाई, पन्ना धाय, मां अमृता देवी का भी मैं वंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति का उत्थान हो रहा है और आपने देखा है कि हमारी सनातन संस्कृति है 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे चाहे तीर्थ स्थान हो या हमारे आस्था के केंद्र हो, उन पर जिस तरह से काम हो रहा है वो आपके सामने। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कोटा दौरा। कोटा कैंप कार्यालय में जन सुनवाई की गई। आमजन की समस्या और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। पिछले 4 दिनों से कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं स्पीकर बिरला और अब जन सुनवाई कार्यक्रम में उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की परेशानियों को सुना और वहां पर मौजूद तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। लोगों की समस्याओं का समाधान करने के दिशा निर्देश दिए गए। तो कोटा में ही स्पीकर ओम बिरला ने होली का महोत्सव मनाया, होली का कार्यक्रम मनाया और होली के त्यौहार के बाद आज जन सुनवाई कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे और स्पीकर बिरला के सामने उन्होंने अपनी समस्याएं रखी। और अब खबर जोधपुर से है, जहां पर बावड़ी क्षेत्र के अननवाना गांव में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना के तहत एक भी नल नहीं पहुंचा है और इस मामले में जब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को अवगत कराया गया तो वे खुद भी सुनकर चौंक गए। इस शिकायत के बाद शेखावत ने तुरंत प्रभाव से मामले पर संज्ञान लेते हुए जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता को फोन कर फटकार लगाते हुए निर्देश भी दिए। शेखर साहब से आज हम मिले, अनवाना गांव के प्रतिनिधि, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया और हमारे सामने ही चीफ इंजीनियर से बात की है कि भाई ये जो पहले जल मिशन के तहत कनेक्शन किए गए थे वो अनवाना गांव में एक भी कनेक्शन पहले नहीं किया गया था और वहाँ जल मिशन के तहत एक टंकी बनी है। उस टंकी में कनेक्शन करने के लिए पहले 3-4 बार डिपार्टमेंट के आदमी आए थे, लोकल एसडीएम वगैरह आए थे,
उन्होंने वो टंकी से जोड़ने के लिए बहुत गांव के लोगों पर प्रेशर बनाया कि टंकी से हम पानी जोड़ें। वो ये काम ठेकेदार की इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ठेकेदार को एनओसी चाहिए और वो टंकी से जब तक पानी नहीं जुड़ेगा तब तक उनको एनओसी मिलेगी नहीं। और गांव में जो पहले टंकी थी उस टंकी का कनेक्शन काट कर और जो नई जीएलआर बनी है उस पर करना चाहते हैं। और जो सप्लाई मामूली हो रही थी वो पहले टंकी है उससे हो रही थी, उससे वो बिल्कुल कनेक्शन काट के। और प्रशासन 12 तारीख को ये प्रशासन और एसडीएम सीओ और जाब्ता पुलिस जाब्ता साथ आए और उन्होंने गांव की पानी की सप्लाई जो पहले हो रही थी उसको काटने का प्रयास किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। झुंझुनू शहर में तेज रफ्तार कार बिजली के पोल से टकरा गई। हादसा बीती रात पंचदेव चौराहे पर हुआ, जिसमें कार सवार 3 युवकों को चोटें आईं। घायलों को बीडी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर मामले की जांच कर रही है। तो कार सवार 3 युवकों को चोटें आई हैं। वहीं भीषण सड़क हादसा शहर के पंचदेव चौराहे पर हुआ है। बिजली के पोल से टकरा गई तेज रफ्तार कार। अब खबर अजमेर से है, जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आए। दरअसल होली के दिन हरियाणा नंबर की गाड़ी में आए 5 से 7 बदमाशों ने शहर में कई जगह पर उत्पात मचाया। दरगाह थाना क्षेत्र में आने जाने वाले व्यक्ति और टेम्पो चालक के साथ खुलेआम मारपीट की गई। तो वहीं अपराधियों ने कचरी रोड पर भी कई लोगों के साथ मारपीट की। साथ ही ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद भी हुआ है। वहीं झुंझुनू से बड़ी खबर एटीएम की लूट के मामले में बड़ा अपडेट। एटीएम से करीब 37.50 लाख रुपए ले गए बदमाश। घटना के वक्त एटीएम में करीब 38 लाख रुपए का कैश था। इसमें से 5 100 की गड्डी मिली एटीएम में ही, जबकि शेष पैसों से भरी कैश ट्रे को लेकर उड़े बदमाश। गैस कटर से काटते वक्त 2 गड्डी जल भी गईं, जिसे भी मौके पर ही पटक कर चले गए बदमाश। वहीं शेष 3 गड्डियां भी मशीन के कोने में गिरी हुई मिली हैं। तो 38 लाख रुपए का कैश उस वक्त एटीएम में था, लेकिन कुछ अन्य कारणों की वजह से जो कैश वहां छूटा, लेकिन बड़ी राशि लूट कर ले गए बदमाश। झुंझुनू में एटीएम से तकरीबन 37 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी का मामला सामने आया है। बदमाश लगातार अनकंट्रोल होते जा रहे हैं। हर दिन बड़ी और दिल दहला देने वाली वारदातें सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला बगड़ थाना इलाके की बगड़ बाईपास के सामने आया है, जहां पर बदमाशों ने एक होटल में अनैतिक गतिविधि के लिए कमरा मांगा और मना करने पर होटल संचालक पर गर्म दूध उड़ेल दिया गया और फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने इनमें से 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनका पहले से भी क्राइम रिकॉर्ड बताया जा रहा है। मैं दिन में 2 लड़का आया मेरे घर और परिचित था, तो आके बैठा कि हम भी होटल चलाते हैं। तो चित्तौड़गढ़ के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रतन गाडरी और नवनिर्वाचित जिला प्रमुख गब्बर सिंह अहीर ने पदभार ग्रहण किया। बता दें कि होलाष्टक के कारण दोनों ने पदभार ग्रहण नहीं किया, जिसके चलते होली के बाद कार्यभार के सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। साथ ही पदभार ग्रहण करने को लेकर प्रदेश के महामंत्री और भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल समेत कई जनप्रतिनिधि और बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं सभी ने नवनियुक्त जिला प्रमुख को शुभकामनाएं भी दी हैं। चित्तौड़ में नए जिलाध्यक्ष जी ने पदभार ग्रहण किया है। रतन जी गाडरी पूर्व में भी जिलाध्यक्ष रहे, अनुभवी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उनका कार्यकाल बहुत ही सफल और पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा। इसी प्रकार से आज नवनिर्वाचित जिला प्रमुख जी ने पदभार ग्रहण किया है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी जिला परिषद सदस्यों को साथ में लेकर और एक बेहतरीन विकास की नई गाथा गब्बर सिंह जी लिखेंगे। मैं दोनों के
यशस्वी कार्यकाल की शुभकामना व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले तो मैं भाजपा के नए जिला अध्यक्ष भाई रतन जी गाडरी को, नए जिला प्रमुख गब्बर सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में चित्तौड़गढ़ जिला, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से हमारा जिला मजबूत है। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष बिट्टूलाल जाट के नेतृत्व में भी हमने कई नए आयाम यहाँ पर स्थापित किए। देखिए, ये परिवर्तन होना है जो सिस्टम पार्टी का है, उसके बाद जो कुछ भी है, मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में बीजेपी और मजबूत होगी और कांग्रेस बिल्कुल साफ। स्थानीय चुनाव आने वाले, स्थानीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नगर पालिकाओं में, नगर परिषद में और पंचायत समिति में, पंचायतों में बीजेपी जीतेगी, 3/4 बहुमत लेके जीतेगी। और मैं आज राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ को भी बधाई देता हूँ इस बात की कि उन्होंने जो नया परिवर्तन किया है, निश्चित रूप से सब मिलकर हमारे विधायक अर्जुन। वहीं जयपुर के फुलेरा इलाके में एक दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल जोबनेर रोड पर एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने स्कूटी सवार 2 युवतियों को टक्कर मार दी। टक्कर से दोनों युवतियां करीब 50 फीट दूर जाकर गिरीं। ग्रामीणों ने एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कार की स्पीड करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे थी। वहीं पूरी घटना पास एक दुकान पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो सीसीटीवी फुटेज में यह हादसा कैद हुआ। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवारों को टक्कर मार दी और आप देख सकते हैं कितना भीषण ये सड़क हादसा हुआ है। तस्वीरों को देखकर ही आप सहम गए होंगे, वहां पर किस तरह की स्थिति बनी होगी सोचिए। तेज रफ्तार ये कार नजर आ रही है। कोर्ट के आदेशों की पालना में किस कदर अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं, इसका बड़ा उदाहरण बहरोड जिले में सामने आया है। एक परिवादी की जिला प्रशासन की ओर से अवाप्त की गई भूमि के बदले दूसरी जगह भूमि देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से दिए गए आदेश की पालना 14 साल बाद भी नहीं की गई। अब इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर बहरोड को कोर्ट में पेश होकर शपथ पत्र के जरिए स्पष्टीकरण पेश करने का आदेश दिया है। वहीं बूंदी के नैनवा में भाजपा बोर्ड में भाजपा पार्षद टेंडर को लेकर आमने सामने हो गए। बताया जा रहा है कि नगर पालिका अध्यक्ष के बिना अनुमति के निर्माण कार्य के टेंडर जारी कर दिए गए हैं। निर्माण कार्य टेंडर निरस्त करने की मांग को लेकर भाजपा पार्षदों ने ज्ञापन भी दिया है। मेरे को समझ के बाहर ये साइन मेरे को नहीं तो आपका कहना ही हुआ कि ईओ ने आपके साइन फर्जी कर लिए। यही है फिर, और क्या है, मेरे को दिखा कि साइन नहीं किए तो फर्जी। तो अब क्या करेंगे आप? टेंडर निरस्त करेंगे और ईओ के खिलाफ कार्रवाई। श्रीगंगानगर के रावला से खबर, तेज हवा के साथ बरसात से गेहूं की फसल पसरी। रावला 365 हेड क्षेत्र में तेज हवा के साथ हुई बारिश। गेहूं की फसल पसरने से किसानों को यहां पर भारी नुकसान हुआ है। तो श्रीगंगानगर रावला का ये मामला, तेज हवा से गेहूं की फसल खराब हो गई। 365 हेड क्षेत्र में तेज हवा के चलते फसलें खराब हुई हैं, जिसकी वजह से किसान भी अब परेशान हैं।